प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का टॉपिक 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर किए थे, उससे पूर्व के वीडियो में हमने सारे फॉर्मूलाज को क्लियर किया था। आज हम लोग टॉपिक 2 शुरू करने वाले हैं, जो अलग थोड़ा सा जाता है और एग्जाम्स की दृष्टि से पूरा त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है। अभी 2026 को आप छोड़ दीजिए तो ओवरऑल 40 नंबर का सवाल त्रिकोणमिति से पूछा जाता था, यानी एक चैप्टर आपको पास कराने में एबल है। त्रिकोणमिति इतना महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैं देख रहा हूं कि 2026 में लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा इसका कंटेंट कम किया गया है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंटेंट हमेशा बना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इसका अच्छा खासा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सीखें। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और हमारे नए चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी लाभ उठा सके, सीख सके। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो आज हम लोग टॉपिक 2 पर काम करने वाले हैं बेटा। इसमें से पहला प्रश्न देखो आप, क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले, मतलब वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है। इस टॉपिक में आपको वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारा सवाल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस ऐसे सवालों को आप सीधा हल जाके सवाल उतार दीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू रखना है। बताओ, tan 45 का मान आप जानते हो 1 होता है, तो क्या 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान 1/2 होता है, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान रूट 3/2 होता है और cos 60 साइन 60 रिलेट करता है cos 30 को। साइन 60 का मान रूट 3/2, इसलिए cos 30 क्या होगा बेटा, रूट 3/2, क्योंकि ये दोनों पूरक है, आपको बताया था मैंने पहले। अब जो यहां मान है सेम, cos 30 रिलेट करता है sin 60 को, तो ये भी क्या होगा, रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम बताओ, ये प्लस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर। क्यों इसको हम आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हम इसको कट कर देंगे। हाँ, तो क्या बचता है, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा पहला सवाल का उत्तर हुआ। आगे बढ़े, देखिए क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान निकाले। तो आप सीधा हल में जाओ, क्या लिखोगे, क्वेश्चन उतारिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर। cos 60 किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर होगा। sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर। और sin 60 का मान रूट 3/2 होता है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 2 × 1 प्लस 1/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो नेक्स्ट 2 प्लस, या आप चाहे तो एलसीएम भी कर सकते हैं सीधा। एलसीएम हो गया 4, यहां 1 टाइम 1 से 4 टाइम 4 × 2 क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 3, दैट इज 3 + 3 6, 6/4, 2 टाइम 3 टाइम, आंसर क्या होगा, 3/2। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। देखिए मतलब क्या करना है, जैसे आपको ये मान दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या ये त्रिकोणमिति है कि सरलीकरण है, यहां एक, सॉरी 1 से ये 4 टाइम होगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहां, है ना। 8 + 1 + 3, तो क्या हो जाएगा, 9 3 12, 4 3 = 12, क्या आंसर आएगा, 3।
चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। एक मिनट, इसको यही कर दे। पहले मिटा दिलिए। अच्छा तो एक और रिकॉर्ड कर लें छे। हाँ तो पूरा ही कर देते हैं क्या? तो इसको मिटा तो दे दो। थोड़ा ध्यान भटकता है ना कभी। हम चंदन को देखने लगे, चंदन हंस रहा था कोई चीज, मेरा दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका क्या है बेटा। 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? क्या करोगे आप? हल करो सीधा। हल में क्वेश्चन पहले उतारिए आप। 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना। मान रखेंगे 2 गुना tan45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, जानते हैं आप। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहां क्या होगा? √3/2 का होल स्क्वायर होगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। अब आप एलसीएम करो तो 4, यहां 1 है, 1 से 4 4 बार में, 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूने 8, 4 से 4 एक बार में 1, 4 से 4 एक बार में, 1 गुना 3 3। तो क्या मान आएगा? 12/4 3 बार में। आंसर आपका 3 हो गया। कोई दिक्कत समझने में? बढ़िए आगे नेक्स्ट देखिए। करें थीटा का मान 45 डिग्री है तो tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ तो आप लिखोगे, दिया है थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो क्या tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछ रहे हैं। हल में आते हैं। चूंकि tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा, तो tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan² 45 डिग्री प्लस 1/sin को हम लोग कॉसेक लिखते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर, ये भी कितना डिग्री? थीटा का मान 45 है, तो ये कर सकते हैं। अब tan 45 का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉसेक 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान 1/√2, अपोजिट होके क्या होगा? 1/√2 का अपोजिट √2, तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 = 3। आप इसको साइन से भी बना सकते थे। 1/sin30, साइन 45 का मान रखते हैं आप। अब साइन 45 का मान रखें, क्या होता है? 1/√2, 1/1/√2, तो अकेला हुआ 1, 1 के नीचे 1, 1 गुना 4 से √2 ऊपर और 1 नीचे, तो फिर वो √2 ही बनेगा ना, मान आपका वही आएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, जहां 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है a + b और बड़ा बराबर है 90 डिग्री, a बड़ा है b से, तो a और b का मान पूछ रहे। देखिए सवाल बनाने में हमको इन सब का कोई काम नहीं है, समझने में काम है। मतलब आपको कहना चाहता है कि a + b का मान 0 डिग्री के या तो बराबर है या तो उससे बड़ा है। ठीक। दूसरी बात कह रहा है कि
ए प्लस बी का मान या तो 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, यानी कि आपको ए प्लस बी 0 और 90 के बीच है, ठीक। और ए बी में ए बड़ा है और बी छोटा है, हमको ए बी का वैल्यू करना है। चलिए देखते हैं जब हमारा आंसर निकलेगा तो ये सब चीज वहां पर बैठता है सही या नहीं बैठता है। तो हल में आएंगे हम, या आप लिख सकते हो, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a इक्वल्स टू व्हाट तथा b इक्वल्स टू व्हाट, बाकी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग हल में। हल में क्या करना है, क्योंकि tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो आपको देखना है कि tan में √3 किसका वैल्यू है। tan थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, है ना। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ tan को काट देते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अगर आप tan को काट रहे हो तो आप उस थ्योरी को गलत कर रहे हो कि tan अकेला अस्तित्व नहीं रखता है। आपने पढ़ा है कि साइन कॉस tan सेक कॉस और कॉसेक जो भी है, इसका अकेला कोई महत्व नहीं है जब तक उसके साथ थीटा कोई कोण नहीं लगा हो, यानी इसको हम काट नहीं सकते। काटने का मतलब यह भी हो जाता है कि a प्लस बी में tan गुना है, 60 डिग्री में tan गुना है, गुना थोड़ी ना है, उसमें tan में थीटा लगा है, गुना नहीं है। समझ पा रहे ना, तो हम इसको काटेंगे नहीं। बेहतर यह होगा कि आप लिख सकते हैं थीटा की क्या करने पर, तुलना करने पर, क्योंकि दोनों तरफ tan है। इसका मतलब tan a प्लस बी tan से 60 डिग्री के बराबर है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि tan में कभी ऐसा हो सकता है कि tan 15 का मान tan 45 के बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दो अलग अलग थीटा का मान बराबर नहीं होगा किसी चीज में। तो हम इसलिए लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 कर ले। फिर आप आगे बढ़े, जो दूसरा दिया हुआ है आपको कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो बताओ बेटा कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3। तो 1/√3 के हम जगह क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan कितना, 30 डिग्री। फिर वही बात थीटा की तुलना करने पर, जब हम थीटा की तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, तुलना करने पर क्या पाएंगे हम कि a माइनस बी कितने के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप इसको समीकरण अलग बना सकते हो या फिर यहीं से a का मान निकालो, a बराबर कितना, 30 डिग्री प्लस b। इसको समीकरण नंबर 2 रखो, a का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। a का मान क्या है, 30 प्लस बी, और समीकरण 1 क्या कहता है, a प्लस बी बराबर 60। तो क्या हम a के जगह पर 30 डिग्री प्लस बी, और यहां तो प्लस बी है ही, इक्वल्स टू कितना, 60 था, है ना। अब b प्लस बी कितना हो गया, 2b, और ये 30 उधर जाएगा, 60 में से 30 क्या होगा, हट जाएगा। b का मान निकालोगे तो 30 डिग्री बटे क्या, 2 कट के कितना, 15। b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। एक कोण का मान आपको मिल गया, b का मान। अब ये b का मान हम लोग कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। क्या, b का मान
समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस बी का मान कितना है 15, कितना मान आया 45 डिग्री। अब यहां पर लिख सकते हो, अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब समझो कि जब आप a प्लस बी करोगे तो 45 30 कितना होता है 75 डिग्री। तो बताइए 75 डिग्री 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या बराबर के अंतर्गत है या नहीं है। और ए बी में ए बड़ा है कि नहीं 45 30 में, देख लो आप, तो रिलेट कर रहा है ना, बाद में जो लगा हुआ है उससे रिलेट कर रहा है, तो हमारा आंसर सही है। समझ गए ना? इस तरह हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बना के यहां हम लोग कौन सा नियम प्रयोग किए? हमने प्रतिस्थापन का प्रयोग किया, है ना। प्रतिस्थापन का प्रयोग करके ए का मान निकाल के क्या किए, इसमें रख दिए। हाँ, हम विलोपन से भी बना सकते थे इसको। हम यहां रखते ए प्लस बी बराबर 60, फिर नीचे लिखते ए माइनस बी बराबर 30, तो बी बी कट जाता, वो होता विलोपन। अभी हम क्या किए, प्रतिस्थापन से बना दिए। समीकरण 2 जो बना हमारा, उसमें ए का वैल्यू निकाले, एक में रख दिए, इससे बी मिल गया। बी मिला, उसको समीकरण 2 में रखे, क्या मिल गया, ए मिल गया, है ना। बढ़ते हैं आगे। यदि tan a बराबर 1 sin b बराबर 1/√2, तो cos a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए जहां a और b न्यून कोण है। तो आप दिया है वगैरह लिख सकते हैं या सीधा हल में जा सकते हैं। तो अगर हम हल में जाते हैं तो क्या होगा, चूंकि tan a बराबर 1, tan थीटा में 1 किसका वैल्यू है बताओ? tan थीटा में 1 किसका वैल्यू है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, tan a बराबर tan 45 डिग्री। फिर वही थीटा की तुलना करने पर a बराबर कितना होगा 45 डिग्री, है ना। a मिल गया आपको। फिर आप आओ, क्योंकि साइन बी बराबर 1/√2, साइन बी बराबर 1/√2। तो बेटा साइन में 1/√2 किसका वैल्यू है जानते हो आप? 0, 1/2, 1/√2, साइन 45 का। तो यहां हम साइन बी बराबर साइन कितना 45, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, किसका मान है साइन में 45 डिग्री का। तो आप क्या करोगे फिर, थीटा की तुलना करने पर, देखिए तुलना करते हैं तो b बराबर कितना निकल के आता है, b बराबर भी 45 डिग्री निकल के आया। तो a का मान भी हमको 45 मिला, b का मान भी हमको 45 मिला, है ना। इसलिए आपसे पूछा जा रहा था cos a प्लस बी बराबर cos 45, a का मान 45, b का मान भी 45 बराबर cos 90, और cos 90 किसका पूरक है, साइन 0 का, है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, तो cos 90 का भी मान क्या होगा 0 होगा। आपका यही आंसर है ना। और ए बी को न्यून कोण बताया है, देखो न्यून कोण है, ए का मान भी 45 डिग्री, बी का मान भी 45 डिग्री, तो न्यून कोण है ना। 90 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन 75 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, हल में आते हैं। क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो
साइन ए प्लस बी रहने दीजिए। सवाल से क्लियर होता है कि साइन ए और कॉस कॉस बी कह रहा है, तो ए और बी पर इसका मतलब 90 डिग्री नहीं है। तो साइन ए का चित्र से देखें, अगर आप एक समकोण त्रिभुज बना ले, नाम दे दीजिए आप, तो यहां ए, यहां बी और यहां सी। जब साइन ए और कॉस बी की बात कर रहे हैं, साइन ए कीजिएगा तो बी बाई पी बाई एच, तो बी सी बाय ए बी होगा। यही कॉस बी कीजिएगा तो बी बटे एच, ये भी क्या होगा, बी सी बटे ए बी होगा ना। यानी साइन ए कॉस बी एक दूसरे के समान है पूरक कोण के आधार पर। तो क्या हम साइन ए को साइन ए, कॉस बी को साइन ए लिख सकते हैं ना। बढ़ते हैं आगे, इसी तरह कॉस ए को कॉस ए बी बटे एच, यानी ए सी बटे ए बी है ना। अब साइन बी देखो, तो साइन बी ए सी बटे ए बी। इसका मतलब है कि कॉस ए और साइन बी सेम है, दोनों पूरक है एक दूसरे का। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी को बदल के कॉस ए लिख सकते हैं पूरक संबंध के आधार पर, है ना। साइन ए प्लस बी बराबर, क्या हम इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मान होता है, एक। कितना दूर का मान हो गया, एक, है ना। तो पूछा जा रहा है कि साइन 75 डिग्री का मान। ये तो क्वेश्चन ही हमको अजीब सा लग रहा है, इससे हमको नहीं लगता है कि ये कोई आपका मिसप्रिंट हुआ है शायद ये सवाल बनाने में। मतलब इसमें साइन ए प्लस बी का मान 1 के निकल के आया, और साइन मतलब इसमें होना चाहिए कि a प्लस बी का मान क्या होगा। मेरे ख्याल से ये सवाल क्या होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब देखो कि साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का मान होता है, हम उस आधार पे बना रहे हैं। तो साइन a प्लस बी बराबर कितना, साइन 90, क्योंकि 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है। और इससे यदि हम थीटा की तुलना करते हैं, थीटा की तुलना करने पर तो आप क्या पाओगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। या तो इसको कहना चाहिए, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, या a प्लस बी का मान पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सटीक क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू इसमें पूछना चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं, अगर ये सवाल पॉसिबल है तो हम इस पर आगे देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से ये सवाल है साइन 75 डिग्री। हाँ, बढ़ा जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है बेटा, टेन स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 बाय कॉसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। सरलीकरण करना है, सीधा सवाल उतारो, हल में जाओ, सवाल उतारिए। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बाय कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कोई चीज छूटा ना हो, स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, नीचे पे स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। सवाल ये रहा, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा बेटा, त्रिकोणमिति या सरलीकरण। तो ये सरलीकरण हो जाएगा, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है।
तो आप क्या करोगे, √3 का स्क्वायर। 4 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू सेक 30 का मान कॉस 30 का अपोजिट होगा, और कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का मान √3/2, तो उसका अपोजिट कर दे तो क्या होगा, 2/√3। यहां मान क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। कैसे हम निकाले ये पता चला, जैसे हमको सेक 30 कह रहा है तो हम कॉस 30 सोचे, कॉस 30 किसके बराबर, साइन 60 के बराबर, और कॉस 30 का अपोजिट है तो साइन 60 है √3/2, पलट देंगे तो क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस 90 किसके बराबर, साइन 0 के बराबर, साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान भी 0, है ना। 5 इंटू 0 का होल स्क्वायर बटे में जो है वो डालिए, क्या वैल्यू है देखिए, कोसेक 30 क्या होगा, साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 क्या होता है 1/2, अपोजिट करें तो क्या होगा 2, सेक 60 कॉस 60 का अपोजिट, अब कॉस 60 किसके रिलेट करेगा, साइन 30 से, तो साइन 30 होता है 1/2, अपोजिट करें तो 2, तो ये भी क्या होगा आपको 2 ही होगा, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 किसके अपोजिट होगा, टेन 30 का अपोजिट, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, पलट दें तो क्या होगा √3/1 यानी √3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √3 का होल स्क्वायर। चलिए सरलीकरण करते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 इंटू 2, 2 जा 4/√3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखो इस 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, 3 यहां 3 यहां कट जाएगा, क्या बचता है 3 + 2 इंटू 1 2 प्लस 4 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बटे में 4 में से 3 घटा 1, कोई वैल्यू नहीं है, 3 2 5 4 9 आंसर हो गया। समझ पाए, क्या करना होता है, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट किए, मान रखे, त्रिकोणमिति खत्म, क्या हो गया सरलीकरण। अब सरलीकरण पर आप काम करिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा आपको हल करना है, साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करिए, साइन 45 1/√2, मेरा सलाह है कि आप पहला लाइन याद कर ले, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये 5 याद कर लेंगे, बाकी निकालना बहुत आसान हो जाता है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और साइन का पूरक करके कॉस निकल जाता है, 10 का करीब करीब आपको याद ही रहता है, अब फिर 10 से कॉस से उल्टा करके बाकी निकल जाता है ना। आइए, गुना कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि दोनों पूरक है, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो ये भी क्या होगा 1/√2 ही होगा, घटा साइन 30 का मान 1/2 होता है, गुना कॉस 30 का मान √3/2 होगा, क्यों, क्योंकि कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा √3/1 इंटू 1 1 √2 इंटू √2 2 माइनस 1 इंटू √3/2 इंटू 2 4, एलसीएम 4, 2 से 4 2 टाइम 2 इंटू 1 2, 4 से 4 1 टाइम 1 इंटू √3
√3, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 2 - √3/4, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो बेटा पूरा कंसंट्रेट करें, आप समझने पर ध्यान दें, कौन क्या बोलता है ना ध्यान दें। आपके लिए बहुत लोग अच्छा बोलेंगे, मैं कहता हूं कि आप प्रशंसा भी मत सुनो, क्योंकि अगर आप अपनी प्रशंसा सुनने लगोगे डाउनफॉल होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक अभिमान वाला चीज आने लगेगा। तो प्रशंसा करते हैं, आपके शुभचिंतक है, बढ़िया बात है, लेकिन उस पर अपने आप को ज्यादा केंद्रित मत करिए। और अगर आप बुराई सुनते हैं तो उसको सहने की क्षमता बनाइए, जवाब देने की क्षमता, जवाब देना बंद कर दो। अगर तुम चाहते हो कि नेचर जवाब दे, प्रकृति जवाब दे, समय जवाब दे, तो तुम चुप रहो, क्योंकि तुम जवाब दोगे तो तुम्हारा परिणाम पर इसका फिर बुरा असर पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा बुराई हो रहा है तो उसको सहना सीखो। बेटा दुनिया का काम तो कहना ही है, ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, सब आपके लिए एक जैसे नहीं है। तो आपने तो इस पर एक सॉन्ग भी सुना होगा, एक पुराने मूवी का, अमर प्रेम का, कौन सा याद है आप लोगों को, किशोर कुमार का गाया हुआ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं आपके लिए 2 लाइन प्रयास करता हूं उसका, जो मेरे बहुत दिल के करीब है और जीवन से रिलेट करता है बेटा, आपके हमारे सबके लिए। अगर आपको तरक्की करना है तो इस लाइन को बढ़िया से सुनिए। क्या कहते हैं राइटर, कुछ रीत जगत की तो बेटा लोग ऐसे ही कहेंगे, ध्यान ना दे, अपने काम पर फोकस करें। अगर आप अपने काम पर कंसंट्रेट है ना, तो आपका रास्ता कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कान को थोड़ा बंद कर ले, प्रशंसा भी सुनना वो भी दिक्कत ही करता है, अब बुराई सुने तो सह ले, ताकत बढ़ाए उसका। जितना आपका कमेंट होगा आप उतना आगे बढ़ोगे, है ना। बढ़ते हैं बेटा आगे, चलिए। देखिए अगला प्रश्न है, 3 sin² 30 डिग्री प्लस 4 cos² 45 डिग्री प्लस 3 tan² 30 डिग्री माइनस 6 cos² 60 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। हल में आइए, सवाल पहले नोट करते हैं, फिर इसका वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू साइन 30 1/2, तो क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू कॉस 45, आप जानते हैं साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू टेन 30 का मान 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 6 इंटू कॉस 60 साइन 30 के बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 3 गुना 1/4 जोड़ 4 गुना 1/2 जोड़ 3 गुना
1/3 घटा 6 गुना 1/4। देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 3 को काट सकते हैं, ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, 3/4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3/2। अब करना है क्या बताओ, अब जैसे ही मान पुट किया तो त्रिकोणमिति खत्म, क्या हो गया, सरलीकरण। ये क्या नहीं, आपको भिन्न का जोड़ घटा नहीं लग रहा है, तो 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 4, 4 से 4 एक बार में, 1 गुने 3 3, जोड़ 1 से 4 4 बार में, 4 गुने 2 4 दुने 8, फिर 1 से 4 4 बार में, 1 गुने 4 4, घटा 2 से 4 2 बार में, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। तो सारे प्लस वाले को जोड़िए, 8 4 12 3 15, 15 घटा 6 बटा 4, 15 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा, 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बेटा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह का सवाल है, पैटर्न सेम है। हल में जाओ, सवाल लिखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करिए, साइन 30 1/2 है ना, होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, जोड़ 1045 1 का स्क्वायर बाय सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 किसके बराबर, साइन 60 के बराबर, साइन 60 √3/2, पलट देंगे तो 2/√3, कितना का होल स्क्वायर। कॉट 45 साइन 10 45 के बराबर, 1 का स्क्वायर है ना। हल करें, 1/4 जोड़ 1/4/3 जोड़ 1, एलसीएम करिए, 2 बार एलसीएम होगा, 4 1 का 4, यहाँ 4 से 1 बार में 1, 1 से 4 बार में 1 चौके 4 है ना, बटे यहाँ फिर एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 एक बार में, 1 गुना 4 4, जोड़ 1 से 3 3 बार में, 3 गुना 1 3, 5/4/7/3, 1 2 3 4 बटे में होता है तो क्या करते हैं, पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी, तो 5 गुने 3 करोगे, 4 गुने 7 करोगे, कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो 5 तिया 15 बटे 7 चौके 15/28 आपका मान हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा, यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। क्या कह रहा है कि a का मान 90 डिग्री है, b का मान 45 डिग्री है, तो हमको साबित करना है कि cos a माइनस बी इतना के बराबर होगा। इसमें आप पूरा लैंग्वेज करिए, यहां शॉर्ट नहीं जाया जा सकता है। दिया है a इक्वल्स टू 90 डिग्री, b इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब एलएचएस ले लो आप इसका,
LHS क्या है? cos A माइनस B। cos A का मान कितना? 90 डिग्री घटा B का मान 45 डिग्री। तो 90 में से 45 घटेगा, क्या बचेगा बेटा? 45 डिग्री। क्या मान आया आपका? cos 45। sin 45 और cos 45 का मान सेम होता है 1/√2। क्या वैल्यू निकल के आया? 1/√2। ये LHS का वैल्यू हुआ, इसको रहने दीजिए। अब आप RHS पे आ जाओ। RHS क्या है बेटा? cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। देखिए cos A यानी cos 90 डिग्री गुना cos B यानी cos 45 डिग्री, sin A मतलब sin 90 डिग्री, sin B यानी sin 45 डिग्री। ए बी का वैल्यू रख दिए। अब बताओ कि cos 90 का मान क्या होता है? sin 0 के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 0। cos 90 का वैल्यू 0 गुना cos 45 का मान 1/√2 जोड़ sin 90 का मान 1 होता है गुना sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 0 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू 1/√2 क्या होगा बेटा? 1/√2। 0 प्लस 1/√2 का मान क्या हुआ? 1/√2 हुआ। अब देखिए LHS का मान भी आपको 1/√2 मिला, RHS का मान भी आपको 1/√2 मिला, है ना। तो इस तरह आप लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है कि टॉपिक 2 में आज हम लोग जो मुख्य रूप से थीटा का वैल्यू रख के जो सवाल बनाए हैं वो सवाल इतना ही है। इसी से रिलेटेड इसी तरह का सवाल आपको डिफरेंट टाइप का बनाने को मिलेगा, तो आप उसका प्रैक्टिस अन्य किताबों से करें, विभिन्न प्रकाशन के बुक है और क्वेश्चन बैंक से करें। वहां से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आपको जरूर मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट डे के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात को साबित करके दिखाएंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। जो ये तीन मुख्य है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात साबित कीजिए, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात साबित कीजिए और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात साबित कीजिए। तो ये हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं बेटा। तो अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और मेरी बात जो मैंने आपके हमारे जीवन से रिलेट करके बताया कि हमें बाहर का नहीं सुनना है, अपने काम पे फोकस करना है। अगर हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ अपने काम पर हो और उसको हम बेहतर से बेहतर बनाए तो हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। भले ही स्पीड थोड़ा कम हो, देर लगेगी, ये हो सकता है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो अगर आपको क्लास समझ में आया हो आज का, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरा आपसे ये हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि मैं 9th और 10th का जो भी कठिन टॉपिक है उसका कोई प्रॉब्लम आपको रहने नहीं देंगे। पूरा प्रयास होगा कि हम आपको 10th बोर्ड में बेहतर रिजल्ट लाने में मदद करें। और अब तक पिछले 15 साल का मेरा कमिटमेंट ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर मेरे इस कमिटमेंट को भी जरूर पूरा करेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का साथ अनिवार्य है बच्चों।
अगर मैं आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको इससे समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, मुझे बार बार शायद बोलने की जरूरत नहीं होगी। आप अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।